इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और पिछले सेशन की तरह से यह सेशन भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा। सरकार इस सत्र में 29 बिल संसद में पास कराने की कोशिश करेगी और इनमें से 6 बिल हाल में जारी ऑर्डिनेंस की जगह ले आएंगे। आज लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 बिल को पेश किया जा सकता है। वहीं विपक्ष भी कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, तेल की कीमतों में इजाफे और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कई विपक्षी पार्टियां किसानों के मुद्दे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाने जा रही है। ऐसे में संसद के सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आसार भी हैं। संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन आज पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय संसद सदस्यों से करवाएंगे। लोकसभा में 11 बजे और राज्यसभा में 12 बजे नए मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा। मॉनसून सत्र से ठीक पहले रविवार को कई बैठकों का दौर भी चला। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए और विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई जिसमें रणनीतियां बनी हैं। सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों ने हिस्सा लिया और बैठक में सरकार ने विपक्ष से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पीएम ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कानून समस्त ढंग से चर्चा की मंशा जाहिर की है और प्रधानमंत्री 20 जुलाई को संसद के दोनों सदनों को कोरोना के मुद्दे पर संबोधित भी कर सकते हैं। कल सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की बैठक भी हुई है और सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में फ्लोर कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। साथ ही साथ सभी सांसदों और सहयोगी दलों को सदन में ज्यादा से ज्यादा समय मौजूद भी रहना चाहिए। मोदी ने सभी सांसद नेताओं को चर्चा में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की सलाह भी दी है और कहा है कि संसद और मंत्री सदन में पूरी तैयारी के साथ आए। विपक्षी नेताओं ने भी अपनी रणनीति को धार देने के लिए बैठक की है और बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि विपक्ष सरकार पर बिलों को जल्दबाजी में पारित कराने की जगह इन्हें संसद की स्थायी समिति को भेजने के लिए दबाव बनाएगा। साथ ही कोरोना, महंगाई, किसान, इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। हम तो अभी पूरा अपोजिशन एक साथ बैठा था ना, विपक्ष, तो एक साथ मुद्दे उठाएंगे। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, फार्मर्स दिल्ली में आ रहे हैं, कोविड सिचुएशन है, ये 3 मुद्दे पर हम एक साथ उठाएंगे। और आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 2 सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार और विपक्षी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। मॉनसून सत्र में किसान इसे सरकार के सामने चर्चा के लिए रखने वाले हैं और इसे लेकर सर्वदलीय बैठक से अलग विपक्षी दलों ने एक मीटिंग की है। कुछ विपक्षी दल संसद में आज किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में एडजमेंट नोटिस देने वाले हैं और उधर संसद के सामने प्रदर्शन को लेकर भी किसान अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। रविवार को दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बनी थी। प्रदर्शन को लेकर आज फिर से किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत होगी। जिन विषयों पर भी सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे, सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी ताकि उसका परिणाम निकल सके। और किसानों के मुद्दे पर सरकार के रुख से विपक्षी दल सहमत नहीं है, इसलिए मौजूदा सत्र में यह मुद्दा गरमाने वाला है। विपक्षी दलों ने इस पर सरकार को घेरने की तैयारी भी की है। पार्टी मीट में हर एक पार्टी ने, शायद एक आधी अलायंस पार्टनर इनकी छोड़ के कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, मेजर पार्टी, जिन्होंने रेज नहीं किया कि किसान के मुद्दे को हल करने की जरूरत है। आप अपने ईगो में, अपने हट में ना बैठिए, उनकी सुनिए। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, फार्मर्स दिल्ली में आ रहे हैं, कोविड सिचुएशन है, ये 3 मुद्दे पर हम एक साथ उठाएंगे। उधर संसद के बाहर किसानों के प्रदर्शन पर सस्पेंस भी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था और संसद भवन क्षेत्र की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इस पक्ष में नहीं है कि किसान यहां कोई भी धरना प्रदर्शन करे। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संसद के सामने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। किसान नेता इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। हर रोज कुल 200 लोग संसद के बाहर बैठेंगे। सभी लोगों के गले में पूरे परिचय और आधार कार्ड के साथ आईडी कार्ड होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को मंजूरी को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है। आज किसान नेताओं के साथ दोबारा बैठक होगी।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।